आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट जो है स्पेस में क्यों नहीं जा सकता, लेकिन वहीं रॉकेट जो है स्पेस में आसानी से जा सकता है। आखिर इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न क्या है और फ्यूचर में कभी एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट जो है स्पेस में जा सकता है या फिर कभी गया है या नहीं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एयर डेंसिटी के बारे में। तो एयर डेंसिटी का मतलब होता है कि आपको पता है कि सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, सबका सब जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन सबका डेंसिटी जो है एक जैसा नहीं होता। क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मास बाई वॉल्यूम। तो अगर मान लेते हैं कि वॉल्यूम किसी दो ऑब्जेक्ट का सेम कर दिया जाए तो उन दोनों में जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा और जिसका मास कम होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे हम लोग अर्थ से ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो उस कंडीशन में एयर का जो पार्टिकल है ये आपका कम होने लगता है, यानी कम डेंस होने लगता है। यानी एक तरीके से समझिए कि डेंसिटी क्या होता है, घटते जाता है। डेंसिटी घटने का मतलब हुआ कि एयर पार्टिकल जो है घटते चला जाता है। और आपको पता है कि ये मतलब कि एरोप्लेन को जो है फ्लाई करने के लिए एक्चुअली में करता क्या है कि एयर जो प्रेजेंट रहता है उसमें से ही ऑक्सीजन वगैरह को लेता है ताकि उसका इंजन वगैरह रन करे, और उसके बाद जो है आगे से एयर लेकर के उसको पीछे की तरफ धक्का देता है। देन आपका जो एरोप्लेन है कहाँ बढ़ता है, आगे बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर उसको एयर का पार्टिकल्स वगैरह मॉलिक्यूल्स वगैरह ना मिले तो उस कंडीशन में एयरप्लेन का जो है फ्लाई कर पाना जो है पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ उसके इंजन को रन करने के लिए भी जो है ऑक्सीजन का आवश्यकता कंटिन्यूस पड़ते रहता है। अब होता क्या है कि हालांकि प्लेन तो नॉर्मली हम लोग 30,000 फीट तक आराम से जाता ही है, उसके बाद भी जाता है। बहुत सारा प्लेन जो है जिसको 50,000 फीट 55,000 फीट तक भी लेकर के गया। लेकिन जैसे ही बात आता है स्पेस का, तो स्पेस में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ बिल्कुल से जो है ऑक्सीजन वगैरह मिलना बंद हो जाता है, एयर पार्टिकल वगैरह मिलना बंद हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जैसे प्लेन को हम लोग ज़्यादा हाइट लेके जाते हैं, अभी समझिए कि स्पेस से पहले ही रखते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका जितना जो है एयर में पार्टिकल प्रेजेंट रहना चाहिए उतना उसको मिल नहीं पाता, कम मिलने लगता है। इसके कारण इंजन को जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। आपको ऑलरेडी पता है कि इंजन को जो है हर हाल में चाहिए ना उतना, तब न जा करके उसको लिफ्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा प्लेन वगैरह को। तो मिलता नहीं है तो इंजन को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, और ज़्यादा वर्क करने के क्रम में कभी कभी होता है क्या है कि प्लेन वहीं पे क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो ऊपर इसलिए प्लेन जो है नहीं जा पाता है। लेकिन फ्यूचर में जो है अगर मान लेते हैं कि जैसे अंतरिक्ष में कोई आदमी जाता है तो देखते हैं ना ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ले करके जा सकता है। तो वैसे फ्यूचर में भी अगर ऐसा चाहा जाए कि एरोप्लेन को भी ऐसा डिज़ाइन कर लिया जाए कि स्पेस में लेके जाया जा सके, तो फ्यूचर में भी ऐसा संभावना है, हो सकता है। चूँकि साइंस में किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल नहीं माना जाता है, हमेशा जो है उस पर वर्क प्रयास वगैरह जो है किया ही जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि एरोप्लेन अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा हाइट पे इसलिए लेके नहीं जाया जाता, क्योंकि ज़्यादा हाइट लेके जाने के बाद जो है वहाँ पे एयर का मतलब कि अमाउंट जो है कम मिलता है। तो इसके लिए प्लेन के इंजन को जो है ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, यानी एक तरीके से ज़्यादा फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है। और जब ज़्यादा फ्यूल का ज़रूरत पड़ेगा तो आखिर उसका वर्क जो है कंपनी कहाँ डालेगी, कस्टमर के ऊपर ही डालेगी। तो इसका भी पैसा वगैरह पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी होता है कि कभी कभी मतलब कोई डेंजर सिचुएशन आसानी से अगर आ जाता है तो उस कंडीशन में प्लेन को जो है तुरंत लैंडिंग कराना पड़ता है, और ज़्यादा हाइट पे लेके चले जाएंगे तो वहाँ से लैंडिंग कराना भी क्या होता है, टॉप होता है। लेकिन रॉकेट के सेंस में क्या होता है, आखिर रॉकेट क्यों स्पेस में जाता है, तो इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है कि रॉकेट में जो है ऑक्सीजन जो है उसका टैंकर एक अलग से जो है उसमें स्टॉक किया जाता है, और साथ ही साथ उसमें फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है ताकि रॉकेट को जो है ऊपर लेके जाया जा सके। क्योंकि रॉकेट से बहुत सारा हम लोग को ट्रैवलिंग मतलब कि कुछ पार्ट्स वगैरह जो है नीचे से स्पेस वगैरह में लेके जाना होता है, इसलिए रॉकेट का यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारा सेंस में रॉकेट वगैरह भी जो है क्रैश कर जाता है, ठीक है। क्योंकि अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए जो है उसका वेलोसिटी जो है ठीक ठाक होना चाहिए, तो बहुत बार उतना वेलोसिटी नहीं हो पाता, जिसके कारण रॉकेट को भी जो है क्रैश होना पड़ता है। तो फाइनली देखा जाए तो अभी तो जो है प्लेन या फिर जो है एयरक्राफ्ट वगैरह स्पेस में नहीं जाता है जनरली, लेकिन भविष्य में ऐसा संभावना है कि इस टाइप से कोई डिज़ाइन कर लिया जाए और वहाँ भी लेके जाया जा सके। लेकिन फ़िलहाल आपका रॉकेट वगैरह जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमको लगता है कि आप समझ गए होगा कि आखिर स्पेस में जो है एरोप्लेन या फिर एयरक्राफ्ट क्यों नहीं जा सकता जबकि रॉकेट जा सकता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।